एक्सरसाइज नंबर 3.1 दे रखी है कि यहाँ कुछ आकृतियाँ दी गई है जिसमें हमें बताना है कि प्रत्येक साधारण वक्र को वह वक्र जो बिना पेंसिल उठाए बनाया जा सकता है। एक बार पेंसिल लगाने के बाद वापस उसको, जैसे इसको यहाँ पे लगाया और इसे घुमाते हुए बिना पेंसिल उठाए पूरी आकृति बना ले, उसको क्या बोलते हैं? साधारण वक्र। तो इसमें साधारण वक्र कौन सा होगा? फर्स्ट वाला साधारण वक्र होगा, सेकंड वाला होगा। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, यहाँ दूसरा सर्कल बनाने के लिए क्या होगा? पेंसिल उठानी पड़ेगी, तो इसलिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और चौथा, यहाँ पर भी क्या पेंसिल उठानी पड़ेगी, तो चौथा भी नहीं होगा। पांचवा ऐसे डायरेक्ट बना सकते हैं हम घुमा के, तो ये पांचवा भी होगा और छठा नहीं होगा। 6 नंबर भी हो जाएगा, 6 नंबर भी होगा और 7 नंबर भी होगा। और 8 नंबर साधारण वक्र नहीं होगा, क्यों? ये ऐसे बनाने के बाद इसको उठाना पड़ेगा, ऐसे दोनों को बनाने के बाद बीच में। तो इसका कौन सा आंसर होगा? फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और फिफ्थ नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर होगा साधारण वक्र का आंसर। और आगे वाला दे रखा है साधारण बंद वक्र। बंद जो जिसकी आकृति बंद है वो क्या है? बंद वक्र। जैसे फर्स्ट वाला भी बंद है, सेकंड वाला भी बंद है, और ये क्या है? ये नहीं है। फिफ्थ वाला भी बंद है, सिक्स्थ वाला भी बंद है और सेवंथ वाला भी बंद है, और ये वाला बंद नहीं है। तो ये कौन है? बहुभुज। बहुभुज कौन सा हो गया? बंद आकृति बहुभुज होगी। तो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और फोर्थ वाला। ये फोर्थ वाला, ये क्या हो जाएगी? बहुभुज हो जाएंगी, बहुभुज जाएगा। और उसके बाद उत्तल बहुभुज के अंदर कौन सा आएगा? सेकंड वाला, क्योंकि इसमें क्या होता है? 180 डिग्री से कम का होगा। ये भी क्या होगा? 180 डिग्री से कम होगा। और अवतल में क्या होता है? 180 डिग्री से ज़्यादा का होता है। तो अवतल में एक तो ये हो गया 180 डिग्री से ज़्यादा का, और एक हो जाएगा 4 नंबर बहुभुज। अब तीसरा दे रखा निम्नलिखित में से प्रत्येक विकीर्ण लिखिए, कितने विकीर्ण होते हैं? तो इसका मैंने एक सूत्र लिखवाया था आपको, जो आपको याद होगा। इसके अंदर दे रखा है एक उत्तल चतुर्भुज। चतुर्भुज में कितनी होती है साइड? n बराबर कितनी होती है? 4। चतुर्भुज में कितनी साइड होती है? 4। और विकीर्ण निकालने का सूत्र क्या था? कि n-3 × 2। n का मान कितना है? 4। तो कितना निकालेंगे? 4 - 1, 4 - 3 बट्टे 2। तो कितना जाएगा? 4 × 1/2। तो 2 बराबर कितने होंगे? 2। तो कितने होंगे? विकीर्ण। तो चतुर्भुज में कितने विकीर्ण होंगे? चतुर्भुज में विकीर्ण कितने होंगे? 2 विकीर्ण होंगे। इसी प्रकार आगे वाला दे रखा है कितना? ये दे रखा है एक समषटभुज। षटभुज में कितनी होती है? सेकंड वाला। समषटभुज में n बराबर कितनी होती है? 6। षटभुज में होती है भुजाएं 6। तो वापिस यही सूत्र विकीर्ण निकालने के लिए। विकीर्ण बराबर क्या होता है? n-3 × 2। तो कितने हो जाएंगे? 6 - 3/2। तो कितना हो जाएगा? 6 × 3/2। तो 3 से 3 कैंसिल, तो कितने आ जाएंगे? 9 विकीर्ण। 9 विकीर्ण आ जाएंगे। आगे वाला दे रखा है त्रिभुज। आगे क्या दे रखा है? त्रिभुज। तो त्रिभुज में कितना आती है? n बराबर 3 भुजाएं, 3 साइड हो गई। तो विकीर्ण निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा? त्रिभुज के विकीर्ण n-3 × 2। और ये कितना जाएगा? n की जगह कितना रखेंगे? 3 - 3/0। तो कितना जाएगा? 3 × 0 बराबर 0। तो इसमें क्या होता है? विकीर्ण नहीं होते हैं, त्रिभुज में विकीर्ण नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि उत्तल चतुर्भुज के कोणों का मापों का योग क्या होगा? इसके मापों का योग निकालना है। और चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या यह गुण लागू होगा? और एक चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल न हो और प्रयास कीजिए। तो ये दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? कोणों का, चतुर्भुज के कोणों का योग निकालते हैं। चतुर्भुज कैसा होता है? 3 नंबर दे रखा है। ये चतुर्भुज दे रखा है ऐसे। इसमें साइड कितनी होती है? साइड जिसको n से डिनोट करते हैं तो कितनी होती है? 4 होती है। तो हम जानते हैं सभी कोणों, चतुर्भुज के नहीं, सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है? n-2 × 180। n का मान कितना दे रखा है? 4 - 2 ×
180, तो कितना आ जाएगा 2 गुणा 180 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 360 डिग्री। अब इसमें चतुर्भुज बनाना है, तो हमें एक चतुर्भुज बनाना है जिसका योग कितना होता है 180 डिग्री होता है या नहीं होता है, ये देखना है। तो इसके लिए करेंगे, एक चतुर्भुज बना लेते हैं यहाँ पे। इसको दे देते हैं 110 डिग्री, इसको दे देते हैं 120 डिग्री, इसको दे देते हैं 50 डिग्री, और ये दे रखा है 80 डिग्री, और ये ए बी सी डी। तो चतुर्भुज में कोण, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, योग कितना हो जाएगा ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी। तो कितना हो जाएगा 110 प्लस 120 प्लस 50 प्लस 80 बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री, 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, तालिका की जांच कीजिए और आकृतियों को त्रिभुज में बांटिए और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये दे रखा है इसके अंदर, और हमें क्या करना है, एक बहुभुज के कोणों का योग के बारे में क्या आप क्या कह सकते हैं, जिनकी भुजाओं की संख्या दे रखी है 7, 8, 10 और n दे रखी है, तो इसके क्या कोणों का योग निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं, जिसमें दे रखा है 7 भुजाओं, 7 भुजाओं वाले बहुभुज के कोणों का योग, अंतः कोणों का योग कितना होता है n-2 गुणा 180 डिग्री। तो n का मान कितना है 7 - 2 गुणा 180 डिग्री, 7 में से 2 गया तो कितना हो गया 5 गुणा 180, तो 18 5 कितना था 90, और कितना जाएगा 900 डिग्री। करना क्या है, इसमें जहाँ पे दे रखा है ये सूत्र याद रखना है कि n-2 इंटू 180 दे रखा है, जहाँ पे n साइड कितनी दे रखी है 7, तो n की जगह कितना रख देंगे 7, 7 में से 2 गया तो कितना है 5, 5 को 180 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 900 डिग्री। सेकंड वाला कितना है 8, तो बी वाला करते हैं, बी में क्या हो जाएगा 8 भुजाओं वाले बहुभुज के कोणों का योग कितना हो जाएगा n-2 इंटू 180, तो कितना हो जाएगा n की जगह कितना रखेंगे 8 रखेंगे, 8 - 2 गुणा 180, तो 8 में से 2 गया तो कितना बच गया 6 गुणा 180, और 6 को 180 करेंगे तो 110 180 आ जाएगा। फिर आता है सी वाला, सी के अंदर कितना दे रखा है 10 भुजाओं वाले बहुभुज के कोणों का योग कितना आएगा n-2 इंटू 180, तो कितना आ जाएगा n की जगह कितना रखेंगे 10, भुजा कितनी दे रखी है 10, तो 10 - 2 गुणा 180, तो 10 में से गया तो 8 गुणा 180, तो 8 को 18 इंटू 144, तो कितना आ जाएगा 144 और 0 डिग्री, यानी 1440 डिग्री ये आया है। फिर दे रखा है n, तो n भुजाओं वाले, n भुजाओं वाले बहुभुज के कोणों का योग, कोणों का योग कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा n-2 इंटू 180, तो ये वाला सूत्र ही आ जाएगा इसके अंदर n भुजाओं वाले के अंदर। आगे दे रखा है 5 नंबर क्वेश्चन, समबहुभुज क्या है। तो मैंने परिभाषा बेसिक के अंदर करवाई है, सारी परिभाषा है जिसके अंदर सारी दे रखी आप देख सकते हो। जिसमें क्या होता है समबहुभुज के अंदर, समबहुभुज के अंदर क्या होते हैं सभी भुजाएं और
कोण बराबर होते हैं वह क्या कहलाता है? समबाहुभुज। और जिसके मैंने दिया था इसमें क्या हो जाएगा? ये 3 भुजाओं वाला क्या होता है? 3 भुजाओं वाला हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। तो ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। जिसमें क्या होता है, जैसे ये डायग्राम दे रखा है जिसमें ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री भुजाएं तीनों क्या होगी? बराबर होगी। तो ये सा त्रिभुज क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और 4 भुजाओं वाला क्या होता है? वर्ग। वर्ग के अंदर क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर होती है 90 डिग्री का, और कोण कितने होते हैं? 90 डिग्री के। और 6 भुजाओं वाला क्या होता है? षटभुज। इसको बोल देंगे वर्ग, और इसके अंदर आ जाएगा 6 भुजाओं वाला षटभुज। षटभुज जैसे ये वाला इसका डायग्राम रहेगा ऐसे 1 2 3 4 5 6 6 की 6 भुजाएगी, और इन सब का कोणों का मान कितना होगा? बराबर होगा। तो इनको क्या बोलते हैं? समबाहुभुज कहते हैं। अब क्वेश्चन